हेलो एवरीवन, वेलकम यूर इन केएससी ऑनलाइन क्लासेस। और आज से आपका रीजनिंग स्पेशल का बैच स्टार्ट हो रहा है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इस बैच के जो सिलेबस है वो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस रहेगा आपका कंप्लीट सिलेबस आ गया। जितने भी आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आपका बैंक का हो, रेलवे का हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जितने वन डे एग्जाम्स हैं उन सब का सिलेबस कवर करके चलेंगे इस बैच में। वन बाय वन में एक बार इस बैच की जो बेनिफिट्स होंगे उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सिलेबस की आप परवाह मत कीजिए, वो आपको पीडीएफ अलग से मिल जाएगी, ठीक है। ये केवल मैंने आपको बताया कि ठीक आपका सिलेबस रहेगा। वन बाय वन इसकी एक बेनिफिट है, बेनिफिट्स जो है उनके बारे में बताता हूँ। पहली चीज तो जो ये बैच है वो आपका 0 से टॉप लेवल का रहेगा। मतलब आपका एक बेसिक से, जिस बच्चे ने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और जिसने ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ रखी है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो बेसिक से बिल्कुल 0 से चलेंगे हम। तो जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी उसको इजीली समझ में आएगी सारी चीजें। और दूसरा, जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए भी 100% गारंटी देता हूं, उसको भी कुछ नया जरूर मिलेगा। उसको अच्छे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आजकल नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिलेंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। एक ये चीज इंपॉर्टेंट होगी आपकी कि हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। नंबर सेकंड, आपके जो ये बैच है इसमें जो क्लास में जितने आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, क्लास में जो कुछ आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है इस पे, उन सब की आपको क्लास नोट्स की एक पीडीएफ मिलेगी। आपको कुछ उतारने का झंझट नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं। आपको आराम से बैठ के पढ़िए शांति से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा फोकस उस पर रखिए। लिखने से एक अपना टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा अपना ध्यान एक लिखने में चला जाता है, तो इसमें बेनिफिट रहेगा आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो एक टेंशन नहीं है। और नंबर 3, आपको प्रैक्टिस की क्लास नोट्स के अलावा एक प्रैक्टिस सीट अलग से मिलेगी, और वो प्रैक्टिस सीट एक बहुत अच्छे टॉप लेवल की प्रैक्टिस सीट होगी, जिसमें जितने अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी का है, बैंक है, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के, वहां से जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन उठाएंगे वहां से, लेकिन जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे लिए हुए हैं। मतलब ये हो गया, आप क्लास नोट्स हैं और एक आपकी प्रैक्टिस सीट है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है, उसके अलावा दूसरा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ये बैच लीजिए, उसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस सीट दी उसको सोल्व कीजिए। लाइफ में कभी आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। आपको केवल क्या करना है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, पिछले साल के जो पेपर है वो उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ नहीं करना, ताकि आपकी स्पीड बन जाए और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको पेपर देना है, बाकी दोबारा कभी नहीं पढ़ना। तो इस बैच का मोटो एक ही है कि जिस स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, उसको एक ही बार में सारा सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छा बैच रहेगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और 100% गारंटी देता हूँ आपको। मतलब इसको पढ़ने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रीजनिंग में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डाइस एंड क्यूब से, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, साथ के साथ में बहुत सिक्वेंस में लेके चलेंगे हर टॉपिक को। ऐसा नहीं किसी टॉपिक में कहीं से भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज, एक जैसे कोई भी एक स्टार्ट टॉपिक करते हैं तो पहले उसके आराम से थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि जो ये टॉपिक है इसमें कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। हर पैटर्न में एक पैटर्न लिया तो फिर उस पैटर्न के 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन लेंगे। फिर लास्ट में हर टॉपिक के अंदर आपको मैं एक मिसलेनियस वाला पोर्शन भी करवाऊंगा, मिसलेनियस विविध वाला, जिसमें जितने अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सारे में कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला आपका, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डाइस एंड क्यूब, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए मेरे साथ, डाइस एंड क्यूब। आपको साथ साथ पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ कभी दोबारा रीजनिंग पढ़नी नहीं पड़ेगी, है ना। बस साथ में जो पढ़ा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है, सारी चीज़ों को, कुछ लिखना नहीं है, बस जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखे चाहिए आप, है ना। चाहिए इसमें आपको मैं बता दूं, पहले में डाइस वाला पोर्शन पढ़ेंगे और फिर लास्ट में क्यूब वाला पढ़ेंगे। तो डाइस की बात करता हूं मैं, तो डाइस को आप जानते हो, जैसे आप लूडो खेलते हो तो उसमें देखा होगा आपने, डाइस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसकी चारों फलक समान होती है। फलक मतलब सरफेस, चारों फलक क्या होती है, समान होती है। तो टोटल कितनी फलक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 फलक होती है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपका, है ना। क्वेश्चन ये बनता है, जैसे अगर मैं इस पासे को आपके सामने रखूं, इस डाइस को मैं आपके सामने रखूं, या फिर मैं इसको पेपर पर ड्रॉ करूं, तो आपको जो फलक दिखाई देगी वो मैक्सिमम 3 फलक दिखाई देती है, 3 सरफेस आपको दिखाई देती है, 1
2 3, इसके अलावा कुछ दिखेगी नहीं आपको। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ या बनाता हूँ इस पे, तब भी आपको कितनी फलक दिखाई देगी? आपको मात्र 3 फलक दिखाई देगी। और बाकी जो 3 फलक है वो हमेशा हिडन होती है, छुपी हुई होती है। तो पहला पॉइंट ये है इस टॉपिक का कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपके हिडन जो सरफेस है, छिपी जो आपके फलक है, उनसे रिलेटेड ही बनते हैं। आपको सारा जो ड्रामा होगा इस टॉपिक में वो कौन सा होगा? आपके जो पीछे जो छुपी हुई जो फलक होती है वहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको थोड़ा सा डीप में समझना आपको कि छुपी जो है इसका क्या रिलेशन होता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज तो जो डाइस होता है वो आपका 2 तरह का डाइस होता है, ठीक है ना। डाइस, जो डाइस है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका साधारण पासा, जनरल डाइस, साधारण पासा, और एक होता है आपका मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। इनका वैसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों की तरफ देखना नहीं है, साधारण पासा, मानक पासा, कौन सा साधारण कौन सा मानक है, ये केवल आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो 2 पासे वाले बनते हैं, चलो वो आगे डिस्कस करेंगे। साधारण पासा और मानक पासे में क्या डिफरेंस है? साधारण पासे को कैसे पहचानोगे? जिस पासे की 2 पड़ोसी फलकों का योग, पड़ोसी मतलब जैसे ये पासा है तो पड़ोसी कौन सी हो गई? ये दोनों पड़ोसी हो गई, ये दोनों पड़ोसी हो गई जो आपको सामने दिख रही है। इन 2 पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 है, 7 है, तो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। और अगर नहीं है तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, पहचान क्या होगी इसकी? डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसमें कोई 2 पड़ोसी फलकों का योग, सरफेस फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, केवल बस सुनिए, आप उतारने की जरूरत नहीं है आपको। और जबकि इसमें 2 पड़ोसी फलकों के योग 7 नहीं होता है, इसका भी लिख देता हूं मैं, पहचान। इसमें कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन इसमें एक नोट डालना आपको, इसकी 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, इसकी कोई भी 2 पड़ोसी फलक, पड़ोसी मतलब जो आपको दिखाई दे रही है जो फलक, कोई भी 2 फलक अगर हम उठाते हैं तो उनका टोटल हमेशा कितना होगा? 7। जबकि इसमें 7 नहीं होगा। मतलब ये समझ लो आप, अगर टोटल 7 है तो साधारण पासा, नहीं है तो फिर कौन सा पासा बच गया आपका? मानक पासा। बट मानक पासे के केस में एक कंडीशन और होती है कि इसकी पड़ोसी फलकों के योग 7 नहीं होता, लेकिन इसकी जो 2 विपरीत फलक होती है, विपरीत मतलब आमने सामने, जैसे एक फलक ये है तो इसकी विपरीत कौन सी है? नीचे वाली। अगर ये फलक है तो इसकी विपरीत कौन सी है? ये वाली। इसकी विपरीत कौन सी है? ये वाली। इन 2 का टोटल हमेशा कितना होगा? 7, ठीक है। तो पहले एक बार एग्जांपल लेता हूं मैं इनके। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे ये डाइस है आपके सामने, तो यहां क्या होगा? 3 4 5, कोई भी 2 पड़ोसी फलक, जैसे इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 7। तो ये कौन सा पासा है? साधारण। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर इसकी बात करूं तो मैं ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे डाइस अगर लेते हैं एग्जांपल 1 2 3, जैसे इसमें किसी भी टोटल, कहीं पर भी टोटल 7 नहीं आ रहा है। जैसे 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4। जबकि इसमें देखो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 7। कोई सी भी 2 आ जाए, चाहे इन 2 का टोटल 7 हो, चाहे इनका हो, चाहे इनको, कहीं पर भी टोटल क्या होना चाहिए? 7। तो यहाँ क्या होता है, इस वाले में टोटल 7 नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत फलकों की बात करूँ तो मतलब ये इस वाले केस में अगर वो जो पासा आपको दिख रहा है वो अगर स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासा है तो उसकी 2 आमने सामने वाली फलकों का योग हमेशा कितना होगा? 7। जैसे 2 है तो इसके सामने 100% क्या है? 5, क्योंकि जो भी 2 के सामने फलक है उसका टोटल कितना होगा? 7। और अगर मैं बात करूं 1 तो उसके सामने 100% क्या होगी जी?
6, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी कितना आना चाहिए 7, और 3 के सामने क्या होगा 100% आपका ये 4, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होता है जी 7। तो ये इतना सा समझा अभी तक हमने यहाँ पे कि साधारण पासा कौन सा होता है जिसमें कोई भी दो पड़ोसी फलकों के वो कितना हो 7 हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन सा पासा है मानक पासा। और मानक पासे में एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि मानक पासे में दो आमने सामने वाली, आमने सामने बोलूँ या विपरीत बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। आमने सामने या दो विपरीत फलकों के योग हमेशा कितना होगा 7। ठीक है, यहाँ तक कितना पढ़ते एक बार इसको उतार लीजिए, और आप उतारना चाहो तो साथ में बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, एक पॉइंट और आपको समझना है इसके बाद में, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं ना चलिए मिटा देता हूँ, आप उतार लेना आराम से इसको। चलिए एक और आपको नोट डाल के लिखना है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस जो ये पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना आपको बहुत अच्छे से, है ना। देखिए आपके सामने अगर मैं पासा बना दूँ, जैसे ये पासा है, ठीक है, और तो इस पासे में क्या होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो फलक आपको दिखाई दे रही है 3, ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे समझो अगर ये पासा है आपके सामने, ये इसकी 3 फलक दिखाई दे रही है, एक ये वाली और ये, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसके विपरीत कौन सी है, तो इसके विपरीत कौन सी है, नीचे वाले। तो अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि इस पासे को मैं ऐसे रख लूँ कि ये फलक भी आपको दिखाई दे और ये भी दे? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कैसे भी रखो, अगर ये दिख रही है तो ये नहीं दिखेगी, और अगर मैं आपको ये वाली दिखा दूं तो फिर आपको नीचे वाली नहीं दिखेगी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसके विपरीत कौन सी है, ये वाली, तो अगर ये दिखेगी तो 100% आपको ये नहीं दिखेगी, और अगर आपको मैं ये दिखा दूं तो 100% आपको ये नहीं दिखेगी। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे या फिर आपको सामने इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी दो विपरीत जो फलक यहाँ दिखाई दे रही है, जो फलक आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। ये पॉसिबल है ही नहीं है ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं आपको कि कोई पासा है, ठीक है, कोई पासा है, उसकी 6 फलक है, और 6 फलक पे क्या लिखा हुआ है, A B C D E और F, ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं पहले कि A का विपरीत B है, मतलब A और B विपरीत है एक दूसरे की, और C और D एक दूसरे के विपरीत है, और आपका E और F एक दूसरे के विपरीत है। ये आपको पता है, मान लो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A और B एक दूसरे के विपरीत है, E और F एक दूसरे के विपरीत है, और C और D क्या एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत मतलब आमने सामने है। अब मैं आपके सामने इसकी 4 स्थिति बना देता हूँ। जो पासा आपको बता रहा है, जिस पासे की बात कर रहा है, उसकी 4 कंडीशन आपको देता हूँ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पासा सही है या फिर कौन सा पासा गलत है। एक पासा ये है आपका A C और D, एक पासा है आपका E C और B, एक पासा है आपका, इधर बना देता हूं मैं, ठीक है। ये पासे आपके सामने। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इनमें कौन सा पासा गलत है, तो आप, या कौन सा पासा सही है, तो बताइए। ये पासा मतलब ये जो पासे की स्थिति है, जो जिस पासे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पासे की ये वाली कंडीशन सही है क्या इसके अकॉर्डिंग? तो देखिए A यहाँ पे दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, C और D तो एक दूसरे के विपरीत है। हमें पता है कि उसमें बता रखा है कि C और D एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पासा ऐसा रखा हुआ था तो C अगर यहाँ पे है तो D 100% का होगा नीचे।
मतलब अगर सी दिख रहा था आपको डी दिख सकता है क्या, और अगर डी यहाँ पे है तो सी कहाँ होगा, नीचे। इसका मतलब एक साथ तो दिख ही नहीं सकते ये। तो अगर जब सी और डी विपरीत है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ तो आपको दिख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी क्या है जी, गलत। ये पासा कभी इस तरीके से शो हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो सी दिखेगा या फिर डी दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना आपको, एक साथ कभी छिप भी नहीं सकते। जैसे कि आपको इस वाले पासे के अंदर ए बी आ गया, ठीक है ना, इस वाले पासे में ए बी आ गया, डी भी आ गया और एक सी भी आ गया। इसका मतलब बाकी जो ये तो 3 फलक आपके सामने है, टोटल कितनी फलक होती है, 6 होती है। तो इसका मतलब 3 आपके सामने है, तो जो बाकी 3 है वो पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ कैसे होगी, जैसे ये 3 आपको दिखाई दे रही है 1 2 और 3, तो बाकी 3 कौन सी है, ये इस तरीके से ये वाले 3 है। तो मतलब अगर यहाँ पे ये ए सी और डी उधर लिखा हुआ था, तो बाकी जो नंबर है वो कहाँ लिखे हुए होंगे, जो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही लिखे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक जगह तो क्या लिखा होगा बी, एक जगह ई और एक जगह क्या होगा एफ। तो आप खुद देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ई और एफ तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो ई और एफ कभी यहाँ आ सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ भी नहीं आ सकते, क्योंकि एक जगह आप ई लिखोगे, मान लो ई यहाँ लिख दो, तो एफ यहाँ आए चाहे फिर यहाँ पर आए, पर होगा तो गलत, क्योंकि दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकते। एफ को यहाँ लिखूंगा तब भी के साथ नहीं आ सकता, एफ को यहाँ लिखूँ तब भी इसके साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि दो विपरीत फलक ना तो आपको एक साथ कभी दिखाई देगी और ना ही एक साथ कभी छिप सकती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना बहुत। देखो मैं इतना डीप में आपको क्यों समझा रहा हूँ, जो डाइस एंड क्यूब वाला जो डाइस वाला टॉपिक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा हिडन सरफेस पे बनते हैं, बट उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके आंसर बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा तो उसमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंज होंगे। तो डाइस एंड क्यूब को समझना बहुत जरूरी है। इसको डाइस को आप जितना डीप में समझोगे उतना ज़्यादा आसान होगा, किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि ये पासा 2 तरीके से गलत है। एक तो सी और डी विपरीत है, एक साथ आपको दिखाई दे ही नहीं सकती है। सेकंड थिंग आपकी कि इसमें यहाँ पर 2 विपरीत फलक, इसका भी तो पता है ए और एफ भी तो विपरीत है, तो वो दोनों एक साथ यहाँ पे छिप रही है, मतलब दूसरी तरफ एक साथ आ रही है। तो इस केस उस तरीके से भी गलत है। दोनों तरीके से 100% क्या हो गया आपका गलत, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको अगर मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा पासा गलत है, तो आपको यहाँ कोई सी भी ऐसे फलक नहीं दिखेगी जो विपरीत होगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं होगा कि सबका विपरीत पता नहीं होगा। हो सकता है आपको ये पता हो कि एक पासा है जिसमें टोटल इतने 6 फलकों पर ये लिखे हुए हैं, ये वाले अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उनमें से केवल इतना पता है कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के विपरीत। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं ए और बी क्या है, एक दूसरे के विपरीत, या फिर इतना बोल देता है कि ई और एफ एक दूसरे के विपरीत है, सिर्फ इतना ही पता है, बाकी और किसी के बारे में पता नहीं, इन दोनों के बारे में पता नहीं है। मतलब एक पासा है जिसमें ए लिखा हुआ, बी है, सी है, डी है, ई और एफ है, ये अल्फाबेट उस पे लिखे हुए सारे 6 फलक पे, और अपने को एक बात और बता रखी है कि उसमें विपरीत कौन कौन से, ई और एफ, बाकी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। फिर भी आप बता सकते हो कि पासा क्या है, गलत है। क्यों, ए का पता नहीं, सी का पता नहीं, डी का पता नहीं कि ये किसके विपरीत है, लेकिन ये पता है कि ई और एफ एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर ई और एफ यहाँ पर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये उसके पीछे की तरफ एक साथ आ रहे हैं, तो ये 100% क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेंगे। पहले आप यहां से देखिए, अगले पासे को देखिए, ये वाला पासा सही है या गलत है, देखते हैं। ई का विपरीत क्या है, एफ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये वाली बात सही है। सी का विपरीत क्या है, डी, ये भी यहाँ पे नहीं है। बी का विपरीत क्या है, ए बी, यहाँ पर नहीं है। इट मीन ये पासा 100% क्या हो गया आपका सही। मतलब ये कंडीशन उसकी पासे के आपके सामने दिखाई दे सकती है। इस वाले की बात करते हैं तो देखिए ई और एफ विपरीत है, तो ये दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते यहाँ पे, तो फिर ये पासा भी क्या हो गया आपका गलत। ये क्वेश्चंस में आगे जाके यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपके आगे जाके बहुत यूज होने वाले हैं, इनके बारे में मैं इसलिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ, एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको एक बार समझ लोगे तो दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना। मतलब एक बार आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है इस पे बस, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में इतने हो जाएंगे कि आपको घर पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अलग से आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। देखिए अगर मैं बोल दूँ एक पासा है अपने पास, और उस पासे के अंदर 6 फलक पे क्या लिखा हुआ है, उस पासे में 6 फलक पे एक जगह तो आपका ये स्टार बना हुआ था,
ठीक है। देखो पासे में आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स जो आपके ये होते हैं, और उसके अलावा उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं ना। ये लिखा हुआ और एक पे लिखा हुआ जी ए, एक पे लिखा हुआ आपका @, एक पे लिखा हुआ आपका $, और एक पे लिखा हुआ आपका कॉपीराइट, ठीक है, और एक पे लिखा हुआ आपका मान लो बी। अब मैं बोल दूं कि आपके इस पास में मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जो स्टार और ये बी है वो एक दूसरे के विपरीत है, बाकी और कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि एक पासा था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें छपी, उसके सरफेस पे ये सब चिन्हित थे, मतलब बने हुए थे, और उसमें ये स्टार और बी है वो एक दूसरे के विपरीत है। उसके अलावा अपने को और कुछ पता नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताइए, आपके सामने उस पासे की 3 स्थिति दे रखी है। कभी भी इनको ये नहीं बोलेंगे 3 पासे हैं, एक ही पासे की 3 स्थिति आपको दे रखी है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें से कौन सी स्थिति सही है और कौन सी, केवल एक सही है इसमें, तो आपको फाइंड आउट करनी कौन सी सही है। तीनों में मैं कुछ बना देता हूं, जैसे पहली मैंने आपको बना दी स्टार ए @ और एक आ गया आपका बी। अच्छा ये हो गया, यहाँ ऐसा कर देते हैं बी। एक कंडीशन मैं आपके सामने बनाता हूँ, ए @ और कॉपीराइट, ठीक है, और एक कंडीशन बनाता हूँ मैं आपकी ये वाली बी @ $। अब मैं आपसे बोलूँ कि इनमें बताइए कौन सा पासा सही है। आपको बताना कि कौन सा पासा इसमें सही है। पता कीजिए एक बार कौन सा सही है। केवल इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास कि एक पासा था, उसमें 6 फलकों पे ये लिखे हुए थे, उसमें से स्टार और बी एक दूसरे के विपरीत है। बताइए, सोचिए एक बार जल्दी से। देखिए यहां से देखिए, आप पहला पासा ही देखते हैं। इसमें तो सीधा ही दिख रहा है, स्टार और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमें पता है स्टार और बी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये एक साथ दिखाई देने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्टार अगर यहाँ पे है तो ये जो बी है वो कहाँ होगा, इधर पीछे की तरफ होगा, जो अपने को दिखाई नहीं दे रही। इसके सामने कहाँ होगा, यहाँ पीछे की तरफ, बैक साइड है ना। और अगर हम ये मान लेते कि स्टार नहीं है, मान लो बी यहाँ लिखा हो, तो फिर स्टार कहाँ होना चाहिए था, नीचे की तरफ है ना। तो ये पासा आपका क्या हो गया जी, गलत है, ये विपरीत एक साथ नहीं आ सकती। अब इन पासों के अंदर क्या होगा, इनमें तो हमें पता ही नहीं है कि ए का विपरीत क्या है। अब पता है कि @ है या ये कॉपीराइट है, या फिर हमें इसमें भी यहाँ पर भी पता नहीं है, तो इसमें किस बेस पे आप सही गलत का डिसीजन करोगे। तो एक चीज बताइए, इस पासे को एक बार छोड़ दो, अगर मैं इस वाले को चेक करता हूँ तो इसमें कहीं आपको स्टार दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं पर आपको इसमें बी दिख रहा है। इसका मतलब ये तो 100% अगर ये दोनों यहाँ पर नहीं है, तो इसकी जो पीछे वाली स्थिति है, जो इसके पीछे 3 फलक है, वहाँ कहीं ना कहीं एक जगह स्टार है और कहीं ना कहीं एक जगह क्या है, बी है। तो एक चीज बताइए, जैसे ये पासा है आपके सामने, यहाँ @ लिखा है, यहाँ ए और यहाँ पे कॉपीराइट। मैं इन तीनों को अगर बुक कर दूँ तो बाकी जो 3 है वो कौन सी वाली, ये वाली 1 2 3। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जगह आपका स्टार होगा और एक जगह क्या होगा, बी। चाहे स्टार बी यहाँ हो या स्टार बी यहाँ हो या स्टार बी यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन दिखेंगे तो एक साथ। अगर मैं इसको इस तरीके से, यहाँ नहीं दिख रही तो पीछे की तरफ एक साथ जरूर है, तो इस तरीके से ये पासा क्या हो गया आपका गलत। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे काम आती है, ठीक है। तो ये पासा भी 100% क्या है जी, गलत। और जो ये पासा है, इसमें अगर बी यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब जो स्टार है वो इसके पीछे की तरफ है, तो वो इसके साथ नहीं दिख रहा। पीछे की तरफ क्या, कन्फर्म वो इधर की तरफ होगा, इस बी के जस्ट सामने यहाँ बना हुआ होगा। तो ये पासा आपका क्या हो गया, सही। वैसे देखो देखा जाए तो हम 100% नहीं बोल सकते पासा सही है, क्योंकि हमें पता नहीं, हो सकता है @ का जो विपरीत है वो क्या हो, $। हो। लेकिन अभी यहाँ अगर मैं 3 पासों की बात करूँ, इनमें से अगर मैं आपको एक चूज करने के लिए बोलूँ तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आपके ऑप्शन का बड़ा रोल होता है इसमें डाइस वाले टॉपिक के अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना ये चीजें। बट यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि कौन सा सही है, तो 100% इसी को सही करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन अपने पास है ही नहीं। चलिए, तो ये एक छोटी चीज समझानी थी आपको। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि एक पासे में 2 विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। मैं लिख देता हूँ तो आपके दिमाग में रहेगा, थोड़ा ये मिटा रहा हूँ मैं इसको।
ये एक समझाया था मैंने, क्योंकि ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान के चलो 50% क्वेश्चन आपके इस पे बनेंगे, 50 से भी अबव होंगे, 60% क्वेश्चन आपके इसी रूल पे होते हैं। डीप में पढ़ाऊंगा आपको पूरा मैंने। किसी भी पासे में दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, ठीक है। ये शुद्धि और शुद्धियों पे ध्यान मत देना, तुम्हारे हिसाब से सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी पासे में दो विपरीत फलक ना तो आपको कभी एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। अगर ऐसा है तो वो पासे की वो वाली कंडीशन 100% क्या होगी जी, गलत। ये पॉइंट हमने समझे। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक डाइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी है जो आगे जाके आपके इस टॉपिक में काम आने वाली है, ठीक है। अभी तक हमने और क्वेश्चंस कुछ भी नहीं किए, केवल मैंने आपको समझा है। ये मान के चलो ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया, आपका लगभग डाइस पूरा हो चुका है, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी सारी। अगर इन पॉइंट्स को आप जैसे आगे चलोगे तो समझ में आएगा कि इनका रोल क्या था, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाई है इनका बहुत अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट होगा इसमें टॉपिक में। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं ना। पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा केस फर्स्ट, इसमें आपके टोटल 4 केस होंगे, ठीक है ना, 4 केस होंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा आपका, देखिए। अच्छा 3 केस तो सबको पता होंगे, चौथा केस इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। केस फर्स्ट क्या होगा, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, केवल एक स्थिति दी गई हो। देखो कई बुक्स में या फिर आपको कहीं पढ़ा हो आपने, जब केवल एक पासा दिया गया हो, जब 2 पासे दिए गए हो। 2 पासे नहीं बोल सकते, एक ही पासे की 2 स्थिति बोलते हैं। अलग अलग 2 पासे नहीं होते, वो एक ही पासे की अलग अलग कंडीशन होती है। इसलिए मैं एग्जैक्ट ये लाइन लिख रहा हूँ कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, मतलब आपके सामने केवल एक ही पासा गिवन होगा, ठीक है ना। एक पासा बना देगा, फिर वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड केस क्या आता है आपका, केस सेकंड, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, मतलब आपको 2 पासे की 2 स्थिति दे रखी होगी, एक 1 और सेकंड, 2 आपको पासे की 2 कंडीशन बना रखी होगी, फिर वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो केस थर्ड है वो क्या है आपका, थर्ड केस क्या होगा, जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी गई हो, 2 से अधिक स्थिति दी गई हो। अगर देखो कोई इंग्लिश मीडियम से तो मैं बता दूं, ये वन टाइप क्या ना 1 फिगर दिया गया हो, यहाँ पे 2 फिगर दिए गए हो और यहाँ पे मोर देन 2 फिगर हो। आई थिंक इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। केस 4 क्या होगा आपका, केस 4 होगा खुले पासे पर आधारित प्रश्न, है ना, खुले पासे पर आधारित प्रश्न। एक तो खुले पासे पर आधारित प्रश्न, ये वाला पोर्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एसएससी की देखोगे तो एसएससी के एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक तो यहाँ से और एक आपके यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला कब आएगा, जब ये वाला आएगा आपको। ये दोनों एकदम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये थोड़ा अलग है बाकी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये आता तो भी अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी नया नहीं इसके अंदर, बट आपको ये अच्छे से आना चाहिए। एक हो गया खुले पासे पर आधारित प्रश्न, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको लास्ट वाला केस होगा जो बुक्स वगैरह में नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, विविध के नाम से दे रहा हूँ मैं इसको, मिसलेनियस
इसमें क्या होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां ना तो आपको एक फिगर होगी, ना दो होगी, ना दो से ज्यादा कोई फिगर नहीं होगी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कुछ फिगर वाले क्वेश्चन भी लेंगे इसमें, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा है वो इन्हीं में से क्वेश्चंस, सारे वो है इन्हीं में से, लेकिन थोड़ा सा उनको घुमा फिरा के दिया तो अपने को लगता है कि यार ये क्वेश्चंस हमने कभी पढ़ा नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस अपने इसमें कवर करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने पढ़ा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला बैच, और जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करूंगा, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए आपके। देखो इसका मोटो क्या है इस वाले ये जो बैच है इसका, कि होता क्या है, जैसे रीजनिंग अगर मैं आपको आज पढ़ने के लिए दूं या पेपर देने के लिए दूं, तो ऑफकोर्स आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ रीजनिंग में एक ही चीज होती है, आपको एक लोगो आपको इसमें ध्यान रखना, रीजनिंग में एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जब तक आपके पेपर में 90% प्लस मार्क्स नहीं आते, मतलब 90% मतलब चाहे वो 50 का हो चाहे 100 नंबर का हो, आपको 90% से ऊपर मार्क्स लाने, वो भी कम टाइम के अंदर, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो नंबर लेके आने, अदरवाइज कोई रोल नहीं है। अगर आप रीजनिंग के अंदर 90% मार्क्स ला रहे हो और टाइम ज्यादा दे दिया, तब भी आपका टाइम पूरा वेस्ट हो गया, कोई रोल, उसमें कितने भी नंबर आ रहे हो उसका कोई यूज नहीं होगा। और अगर आपने जैसे स्पीड ज्यादा रही लेकिन आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तब भी कोई रोल नहीं है। तो दोनों चीज का ध्यान रखना है, मार्क्स भी ज्यादा लाने हैं रीजनिंग में, वो भी कम टाइम में लेके आने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने नए क्वेश्चंस है वो फेस करने हैं पहले तो, क्योंकि कई बार नया क्वेश्चन आपके सामने आता तो वो सोल्व तो हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। तो आपको कोशिश करनी है जितने नए क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कवर करने हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिस सीट है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है मैंने, कि जितने नए क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उसमें कवर कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है तो चाहे कितना भी पढ़ा हुआ, कितनी प्रैक्टिस की हो, टाइम लग जाता है। तो आपको नए क्वेश्चंस फेस नहीं करने पड़ेंगे, गारंटी है मेरी, लगभग 95% आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। 5% हर बार कुछ ना कुछ आ ही जाता है, वही कम होप लेके चले कि हो सकता है ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि 100% आपको नया क्वेश्चन फेस नहीं करना पड़े। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन इतने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने दिए हैं कि बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी पेपर तो देने हैं आपको। तो ये एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये आपके 4 तरीके के केस होंगे। डाइस के अंदर आपके 4 चीजें पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, जब पासे की केवल एक स्थिति दे रखी हो। अगला क्या है, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो। थर्ड होगा जब पासे की 2 से अधिक हो, 3 पासे हो, 4 स्थिति दे रखी हो, 5 दे रखी हो, ठीक है, इतना नहीं आता बट 4-5 मान लो मैक्सिमम। और फोर्थ है खुले पासे पर आधारित, ओपन डाइस होगा, खुला हुआ पासा होगा, 6 की 6 फलक आपके सामने होगी, फिर वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और जो केस 5 है ये इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, विविध वाले। यहाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो बुक्स में बहुत कम होते हैं, प्लस आपके जो एग्जाम्स में कुछ यहाँ से नए पैटर्न के क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बिना आप इसको पढ़े आप इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ सकते। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं बिठा देता हूं उसको ना। सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ेंगे, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। देखो कुछ क्वेश्चन शुरू में आपको आसान लगेंगे तो वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अपने को हर स्टूडेंट को कवर करना है। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा उसके लिए हर चीज़ पढ़नी जरूरी है, ठीक है। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा तो आप थोड़ा वेट कीजिए, 100% आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए पहले यहाँ से समझ लीजिए कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें केवल एक डाइस की केवल एक कंडीशन गिवन हो, कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, एक डाइस बन के आ जाए इस पे कुछ, अच्छा एक डाइस वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो 100% उस पर सिर्फ नंबर्स होंगे, उस पर कभी आपके ये ना तो सिंबल्स होंगे ना अल्फ़ाबेट होंगे, ये नंबर्स पे होगा ये वाला क्वेश्चन। बट यहाँ से एग्जाम में बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, मैं बता दूँ, शायद इन दिनों में तो अब आते ही नहीं है, पिछले एग्जाम्स में आते थे क्वेश्चंस यहाँ से, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस को कैसे वो नया बना सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब पढ़ा आपने पहले ही ये सब नहीं है, लेकिन यहाँ से भी देखो, एक तो जो सिंगल डाइस वाला टॉपिक है, ये सिंगल डाइस वाली क्वेश्चन है, ये बुक्स में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम गिवन होती है, तो ये वाला आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि जब एक पासा दे रखा हो तो इस पर कुछ नंबर्स होंगे, फिर आपको विपरीत पूछेगा, और विपरीत पूछने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ से कुछ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक डाइस दे रखा हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो एक डाइस है वो कौन सा वाला डाइस है, या तो वो जनरल डाइस होगा या स्टैंडर्ड डाइस होगा, या तो साधारण पासा होगा या फिर मानक पासा होगा। और ये कैसे पता लगता है वो आपको मैंने पीछे बता दिया है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 2 केस होंगे, केस फर्स्ट या कंडीशन बोल देता हूँ, 2 स्थिति होगी।
कंडीशन फर्स्ट और एक हो गया आपकी इसमें कंडीशन सेकंड। दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाली पोर्शन आपका दो पासे वाले में भी काम आएगा, ठीक है, जब दो पासे की दो स्थिति दे रखी हो। कंडीशन सेकंड, ठीक है ना। दो चीजें हो गई आपके सामने, जैसे एक पासा है आपके सामने, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, इस पे लिखा हुआ 3 4, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। फर्स्ट ये देखिए, है ना, जैसे आपके सामने एक तो ये वाला पासा है, इस पे लिखा हुआ 4 2 एंड 5, इस पे लिखा हुआ आपका 3 6 5, ठीक है। ये दो पासे हैं आपके सामने। इन दोनों में देखिए क्या है, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये कौन सा पासा है बताइए। इसमें देखिए इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 7। इट मीन ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। यहाँ कहीं टोटल 7 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 3 और 6 कितने हो गए 9, 6 और 5 कितने हो गए 11, 5 होता है कितने हो गए 8। इसका मतलब ये तो आपका कौन सा पासा है, मानक पासा, और ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। तो जब भी एक पासा हो सबसे पहले दिमाग में तुरंत लेके आना है कि आपको ये पता करना है ये पासा कौन सा है, या तो वो साधारण पासा होगा या फिर मानक पासा होगा। तो यहाँ लिख देता हूं, यदि दिया गया पासा एक साधारण पासा हो। पहली कंडीशन क्या है, दिया गया पासा क्या हो, एक साधारण पासा। आपकी जो ये थ्योरी है मैं इस तरीके से लिखवाऊंगा सारी, और पीडीएफ में आपको मिलेगी कि आप कभी जैसे बैच लेके आपको कभी कोई कंफ्यूजिंग होती है या फिर आप भूल जाते हो तो पढ़ते ही सारी चीज़ अपने आप याद आ जाएगी आपको, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, हर चीज़ इस तरीके से पीडीएफ में दूंगा आपको कि आपको बिना मतलब एक बार पढ़ते ही सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाए ना। एक कंडीशन कि यदि दिया गया पासा कौन सा हो, एक साधारण पासा। दूसरी कंडीशन जो आपके सामने पासा हो कौन सा हो, एक मानक पासा। यदि दिया गया पासा एक मानक पासा हो, ठीक है। जैसे आपके सामने एक सिंगल डाइस आता है तो आप पता करोगे कौन सा पासा है, या तो वो साधारण पासा होगा या फिर मानक पासा होगा। अगर मानक पासा है और फिर मैं आपको बोलूं बताइए 6 का विपरीत क्या होगा, तो आपको कोई डाउट हो सकता है कि बताइए मैं आपको 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का क्या होगा, या फिर आपको 3 का क्या होगा, कुछ भी पूछ ले आपको, ठीक है। इस केस में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों? मैंने अभी एक नोट लिखवाया था कि जो मानक पासा होता है, जो मानक पासा होता है उसके अंदर दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है 7। लिखवाया था आपको नोट के अंदर कि जो मानक पासा है उसमें दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है हमेशा 7। तो इस केस में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 के सामने क्या होगा कि 6 के सामने कितना लिखा होगा 1। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ 1 लिखूंगा तभी इन दोनों का टोटल कितना आएगा 7। इजी चीज़ है, आसानी से, क्योंकि चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई 7 माइनस क्या करेंगे 6। जिसका विपरीत पूछ रहा है उसको 7 में से लेस कर दो। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आप जानते हो कि जिसका भी विपरीत पूछना है उसको टोटल कितना होना चाहिए 7। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, इसका कहने का मतलब कि 6 है, इसके सामने कोई फलक है उस पर कितना लिखा हुआ है x, और इन दोनों का टोटल हमेशा पता कितना होता है 7। क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ा है कि दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है 7। तो ये 6 है, इसका विपरीत x है, लेकिन ये पता है ये मानक पासा है, तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 7। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 7 माइनस 6। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये बेसिक सी चीज़ है, इसलिए हम बोलते हैं कि मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए जिसका विपरीत निकालना उसको किस में से घटा देते हैं 7 में से। ये शॉर्ट फॉर्म आ जाती है सीधी यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आपको मैं 5 का विपरीत पूछूं तो ऑफकोर्स क्या होगा 2, क्योंकि 5 प्लस 2 ही कितना होता है 7। ये 7 माइनस 5 कितना होता है 2। 3 का विपरीत क्या होगा 4। अगर मैं आपको बोल देता 1 का विपरीत तो हम क्या बता देते 6। इस तरीके से किसी का विपरीत निकाल सकते हो। इस केस में तो कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं, सीधा आप किस में से घटा दोगे 6 में से, वो 7 में से, सीधा आप किस में से घटा दोगे 7 में से।
जैसे दोबारा से बता रहा हूँ, एक पासा आपके सामने आता तो आप पता करोगे कि कौन सा पासा है। जैसे पता लगा मानक पासा है, आप सीधा सा 7 में से घटा के आंसर निकाल दोगे, ठीक है, टोटल 7 है। लेकिन अगर के सामने आपके जो पासा वो साधारण है, उस केस में थोड़ा सा आंसर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता जाता है। जैसे इसकी बात करूँ तो अब यहाँ पे पता है कि यार इसमें दो पड़ोसी फलकों के योग 7 होता है। गलती मत करना, साधारण पासे में पड़ोसी का टोटल कितना होता है 7। तो ये नहीं कह सकते विपरीत का टोटल 7 होगा, कंफर्म नहीं होता, वो होगा नहीं। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपका 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ हम 5 तो बता नहीं सकते। देखो अपने आप पता लग जाएगा कि अपना आंसर गलत है। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूँ, इसको मानक पासा समझ लूँ और मैं बोल दूँ कि 2 का विपरीत क्या है 5, तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि 5 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई दे सकती है क्या? मतलब अपने आप आपका आंसर प्रूफ हो गया ना कि गलत है। अगर इस क्वेश्चन में तो देखो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा, 6 का विपरीत 1 आया अपना, 6 और 1 यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, एक साथ दिखाई नहीं दे रहा, 6 है। यहाँ 5 का विपरीत 2 था तो यहाँ 2 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ 3 का विपरीत 4 था तो 4 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस केस में अगर मैं ऐसे सोल्व करता हूँ कि भाई ये मानक पासा मान लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा 2 का विपरीत, तो 2 को मैं 7 में से घटा दूंगा, 7 - 2 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया ये बताइए? गलत, क्योंकि 2 और 5 एक साथ दिख ही नहीं सकते। अगर मैं इसको विपरीत मान रहा हूँ तो एक साथ दिख सकते हैं क्या? नहीं, 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती, मैंने आपको पीछे समझाया था। तो यहाँ अपने आप पता लग जाएगा कि आपका आंसर गलत है। डाइस वाले टॉपिक में एक और चीज़, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो अपने आप पता लग जाएगा आपका आंसर क्या है, गलत है। तो यहाँ इस केस में क्या करना है, 2 का विपरीत क्या होगा? अच्छा, 2 का विपरीत पहले बताइए, 4 और 5 हो सकता है क्या? ये तो कभी हो ही नहीं सकते, ये तो हमें पता है, ये 2 तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2 इसके पड़ोस में बैठे हुए हैं, 4 भी यहाँ पे 5 भी है, ये तो आंसर कभी नहीं होगा। अब आंसर क्या हो सकता है? नंबर्स के केस में हम मान लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में बताता वो कि इसमें जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, वो नंबर्स इसमें टोटल 6 होंगे, 1 to 6। वो बोल देगा आपको कि किसी पासे पे 1 से 6 तक के नंबर अंकित है और उसकी एक स्थिति आपको नीचे दी गई है, उसके आधार पर 2 के विपरीत क्या होगा। तो हमें पता है इस पे 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 है, 5 है और एक लिखा हुआ 6। ये 2 तो ये एक तो 2 खुद 2 का विपरीत होगा नहीं, 2 का विपरीत ये तो है नहीं, 2 दोबारा होगा ना, 4 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है। अब 2 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर चेंज होंगे, वो कैसे होंगे पीछे बताऊंगा। अगर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊं आपको, किसी ऑप्शन में आपको जो आंसर हमेशा सही होगा अगर वो ऑप्शन में है तो वो क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 या 3 या 6। एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगर आपको मैं 2 का विपरीत पूछूं किसी क्वेश्चन में और अगर आपको कहीं ये वाली चीज दिख जाए 1 या 3 या 6, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है और या वाली कंडीशन, 1 या 3 या 6, एग्जैक्ट आंसर हम बता नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए हमेशा आंसर क्या होगा 1 या 3 या 6। अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज दिखाई दे देगी तो सबसे पहले इसको टिक करना है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। ये बार बार मैं इस पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% गलत होते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में ये दिखता है तो इसी को टिक करेंगे हम, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है वो आप क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो पहली चीज अगर 2 का विपरीत पूछे तो क्या आ जाएगा आपका 1, 3 या 6। सेम आपको अगर मैं बोलूँ 4 का विपरीत तो उस केस में भी क्या आएगा 1 या 3 या 6। अगर मैं आपको बोलूँ 5 का विपरीत क्या होगा तो उसका भी क्या होगा 1 या 3 या 6। अगर मैं आपको बोल दूं जी 3 का विपरीत क्या होगा तो 3 यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, 3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ 3 दिखाई नहीं दे रहा तो एक चीज बताइए उस 3 के साथ दूसरे नंबर कौन से हैं। जैसे 6 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब 3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा इट मीन 3 इसके पीछे की तरफ है और तो 3 का विपरीत 3 तो होगा नहीं। और उसके अलावा 3 के साथ और कौन से नंबर होंगे, ना तो 2 है ना 4 है ना 5 है, बच गए जो नंबर 3 के साथ ही पीछे की तरफ। कौन कौन से नंबर है, एक तो कौन सा है आपका ये क्या नाम 1 और एक कौन सा आपका 6, तो ये तो होंगे नहीं। बच गए कौन से 2, 4 और 5। तो 3 का विपरीत या तो 2 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा।
मतलब डायरेक्टली ये कह सकते हैं जो फलक आपको दिखाई दे रही है उसका विपरीत कौन सा होगा, जो नहीं दिखाई दे रही उनमें से कोई एक, या वाली कंडीशन। जो फलक दिखाई दे रही है, ये सारी दिखाई दे रही है, इनका विपरीत कौन सा होगा, जो नहीं दिख रहे उनमें से कोई एक, या वाली कंडीशन। और जो फलक आपको नहीं दिखाई दे रही है उसका विपरीत कौन सा होगा, जो दिखाई दे रही है उनमें से कोई एक। जैसे 3 दिखाई नहीं दे रहा तो इसका विपरीत क्या होगा, 2 या 4 या 5। वैसे अगर मैं आपको बोल दूं बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 या 4 या 5। सेम अगर आपको मैं बोल दूं 6 का विपरीत क्या होगा, तो उसका भी क्या आ जाएगा, 2 या 4 या 5। 6 का विपरीत भी क्या हो जाएगा, 2 या 4 या 5। दिखाई दे रहा है सर यहाँ नीचे। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जब भी एक पासा हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर दिया गया पासा आपका साधारण पासा है तो इस तरीके से आंसर होंगे, और अगर मानक पासा है तो इस तरीके से आंसर होंगे। उतारिए इसको आगे। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने इसमें वेराइटी बन सकती है हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। मिटा देता हूँ, ठीक है, वैसे भी आपके पास क्वेश्चन होंगे। देखो कुछ पॉइंट्स मैं बार बार बोलता हूँ, उस पर फोकस क्या करो आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक पासा आते आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहले चेक करना है कौन सा पासा है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा और बार बार ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप चीज़ें की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। भाई एक पासा है, सीधा चेक करोगे कि कौन सा पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है ये आपको 2 ही कंडीशन में सोचना पड़ता है। एक तो जब एक पासा होगा और एक जब 2 पासे में एक कंडीशन आती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी उसके अलावा पूरे डाइस में कहीं जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा मानक पासा है कौन सा साधारण पासा है। तो ये PDF आपको मिलेगी और इसी में से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी अलग से आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अच्छा बिल्कुल मैं 0 से करवा रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि ठीक है आसान क्वेश्चन भी है। शुरू में आसान क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे जैसे जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, बट करवाने सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मिटा देता हूँ एक बार में। आज इस क्लास में केवल हम वही पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो एक पासे पे आधारित है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इसी में बन जाएंगे, ठीक है। इस क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, शुरू की जो आपकी 2 क्लासेज है वो आपके लिए फ्री रहेगी, और उसके बाद की जो क्लासेज अगर वो आपको देखनी है, आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो फिर आपको आपके जो KC ऑनलाइन क्लासेज की जो ऐप है वहाँ आप न्यू बैच में जाइए और वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो तो आप पहले ऑनलाइन ये जो आपकी ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप ये बैच परचेज कीजिए। प्राइजेज बिल्कुल कम है इसकी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विषम छाटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विषम छाटी, ठीक है। विषम छाटना आपको, जो विषम मतलब जो अलग है वो छाटना आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बट पहले आया था अभी नहीं आया। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए ले रहा हूं मैंने, और जो नहीं आए नया पैटर्न बनता है वो तो लेंगे साथ में। ए ऑप्शन हो गया आपका, ये बी ऑप्शन हो गया, 2 5 6 3 4 1 6 2 3 2 है, ठीक है, 6 2 1, ठीक है। विषम बताना है, कौन सा अलग है इनमें से वो बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मानक पासा है, मानक पासा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कीजिए आप, पहले बताइए इसके अंदर
ये वाला पहला क्वेश्चन है विषम छाटी, कौन सा अलग है वो बताना है। ये तो आसान होगा, कौन सा मानक पासा है, ये तो आप इजी कर लोगे। इसमें कीजिए इन दोनों क्वेश्चन को एक बार। चलिए पहला क्या है, पहले इसको करवाता हूँ दूसरे क्वेश्चन को। मानक पासे का पता है, साधारण पासा कौन सा होता है, जिसमें कोई भी पड़ोसी फलकों के कितना हो 7, तो वो साधारण पासा होता है। अगर साधारण नहीं है तो कौन सा है, मानक। इट मीन हम साधारण पासे को हटा देते हैं, आसान ये भी होगा आपके लिए। जैसे वैसे तो 1 2 3, यहाँ कहीं टोटल 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इट मीन आपका आंसर तो ये हो गया, मानक पासा यही है। बाकी देखिए इसमें टोटल 7 है, तो ये क्या हो गया, साधारण पासा, ठीक है ना, साधारण पासा हो गया। जहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ वो साधारण पासा है। यहाँ 6 और 1 कितना 7, तो ये भी कौन सा पासा है, साधारण पासा। यहाँ 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये भी कौन सा पासा है, साधारण पासा, ठीक है। तो ये सारे आपके गलत है, ये वाला कौन सा है, सही है। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से और देता है, वो आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको देखिए कौन सा अलग है, अलग कौन सा है वो अपने आप अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ कौन सा अलग है। एक बार आप चेक कीजिए, 5 और 2 7, इट मीन कौन सा पासा आपका, साधारण पासा, ठीक है। ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। एक बार मैं नीचे वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये वाला कौन सा पासा आपका, साधारण पासा। ये वाला कौन सा पासा है, 4 3 7, साधारण पासा। और इसमें कहीं पर भी टोटल 7 नहीं है, तो ये कौन सा पासा हो गया आपका, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। और ये वाला कौन सा हो गया आपका, 6 और 1 7, तो ये भी कौन सा है, साधारण पासा। अब अपने आप पता लग रहा है, ये साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये मानक है, तो ये अलग हो गया। वही बताना था वो कौन सा अलग है, विषम मतलब अलग है, ठीक है, कौन सा अलग है। तो आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो आसान है, आपको ऑफकोर्स आता भी होगा, लेकिन कई बार अलग से इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके सामने आता हो तो आपके अगर 2 सेकंड भी वेस्ट हो रही है तो वो आपको बचानी है, क्योंकि सारा देखिए गेम जो है वो स्पीड का, मैं आपको बता दूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा मानक पासा नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपका कौन सा मानक पासा नहीं है, इस तरीके से। आपको सिर्फ सोल्व करना, उतारना कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मानक पासा नहीं है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है ए 1 2 3 6 5 4 6 2 4 6 1 4। पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है अभी, ये सिर्फ मैं आपको एक जो पीछे पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और आगे जाके आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो नया स्टूडेंट है जिसने पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है उसके लिए जरूरी है, इसलिए ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पूछ रहा कौन सा मानक पासा नहीं है, तो यहाँ मानक पासा कौन सा नहीं है, यहाँ देखोगे तो आप मानक पासा है, क्योंकि कहीं भी टोटल 7 नहीं आ रहा है। इट मीन कौन सा पासा है ये, मानक पासा, तो ये तो मानक पासा है आपका। दूसरा यहाँ पर भी कहीं टोटल 7 नहीं आ रहा, तो ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा। और यहाँ पर भी टोटल कहीं 7 नहीं आ रहा, तो ये भी कौन सा है, मानक पासा। लेकिन यहाँ टोटल देखिए इन दोनों कितना आ रहा है 7, तो ये कौन सा पासा है, साधारण। तो ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि क्या बोला इसमें कौन सा मानक पासा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये मानक पासा नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को और कैसे बोल सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, कौन सा साधारण पासा है, साधारण पासा निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, ऐसे भी पूछ सकता है। तब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मानक है, ये भी मानक है, ये भी मानक, लेकिन ये कौन सा पासा है, साधारण। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, निम्न में से विषम छाटी, तो वही अलग कौन सा होगा, ये मानक है, ये मानक है, ये मानक, लेकिन ये कौन सा हो गया आपका, साधारण पासा। तो इस तरीके से यहाँ से ही क्वेश्चन इसे बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, नीचे पासे की एक स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत क्या होगा ना। पासे की एक स्थिति है, क्वेश्चन नंबर 4, अंक
4 के विपरीत क्या होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पूरी डिटेल में मिल जाएंगे बाद में। क्या होगा, ये आपको स्थिति दे रखी है 4 1 5 और आपके सामने ऑप्शन है A B C और D। ये ऑप्शन है 2 6 3 एंड 1। बताना जी कौन सा आंसर आपका। आपके सामने क्वेश्चन है कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जैसे ही एक पास आए तो मैंने बताया था तुरंत आपको सोचना है कि इस पास से कौन सा पासा आपके सामने है। तो कौन सा पासा है आपके सामने, ये दिख रहा है कि हमें यहाँ 4 और 1 5, 1 और 5 6, 5 और 4 9, कहीं भी 7 नहीं है। इट मीन कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासे में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जिसका विपरीत पूछे तो उसको किस में से घटा देंगे, 7 में से, क्योंकि दो विपरीत फलकों के मानक पासे में हमेशा कितना होता है, 7। तो अगर आपका 4 का विपरीत पूछा है तो 4 के सामने ऐसा नंबर होगा कि अगर मैं उसको दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कितना आएगा, 7। इट मीन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3। तो इसका मतलब यहाँ क्या आंसर आएगा आपका, सी। ऑरली कर सकते हो, कुछ आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है, धीरे धीरे अच्छे लेवल पे आएंगे हम, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ हर स्टूडेंट को अपने को साथ में लेके चलना है ना, हर तरीके के स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं अब क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है सेम, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वही बताना है आपको, बट इसमें पासा थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन सोल्व करना, बस कुछ नहीं, उतारना कुछ भी नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है बोर्ड से और सोल्व करना है एंड टू एंड, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए मेरे से पहले बस। 3 4 5, जिसने पहले पढ़ रखा है तो उसको तो तुरंत आंसर आना चाहिए, उसको तो दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। 1/4 मतलब 1 या 4, सी ऑप्शन है आपका 1 या 6, और डी ऑप्शन है आपका 1 या 4 या 6। वही पता ना 4 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से सोल्व कीजिए। बताओ जैसे जैसे, अभी तो 5 क्वेश्चन ही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। कोशिश करेंगे आज की क्लास में आपका 1 पासे वाले सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर अगली क्लास में आपके 2 पासे वाले आएंगे, ठीक है ना। सोल्व कीजिए इसको। हाँ जी बताइए, जैसे ही एक पासा है सबसे पहले आपको एक ही चीज दिमाग लगानी, कौन सा पासा है, बताइए कौन सा पासा है। 4 और 3 कितना हो रहा है, 7। इट मीन कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा कि 4 और 3 का टोटल 7 हो गया, नहीं, क्योंकि वैसे ही अपने को देखो आंसर गलत तो हो ही नहीं सकता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। 4 का विपरीत अगर उस तरीके से निकालते हैं हम तो 4 का विपरीत 3 आएगा, 3 तो यहाँ इसके सामने दिख रहा है तो 3 कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप 3 कर रहे हो इट मीन आपको डाइस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब तक की जो मैंने क्लास पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये इतना गलत आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। वैसे इसमें 3 दे भी नहीं रखा क्योंकि घटिया ऑप्शन होगा, 3 तो कभी हो ही नहीं सकता है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ साधारण पासा है तो साधारण पास से मैंने क्या बताया था कि जो दिखाई दे रही है उसका विपरीत कौन सा होता है, जो नहीं दिखाई दे रहे उनमें से कोई एक। मतलब अगर मैं आपको 4 का विपरीत आंसर बताऊं एग्जैक्ट तो आंसर क्या होगा, 4 3 5, ये तो कभी होंगे नहीं, 4 3 और 5 ये तो कभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ और कौन से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स लिखे होंगे। इन नंबर्स में से क्या होगा, अब हमें पता है 4 कभी 4 का विपरीत नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 कभी नहीं होगा क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, या तो 1 या 2 या फिर 6। एग्जैक्ट आंसर क्या है अगर मैं बोलूँ तो 1 या 2 या 6। पहली चीज तो आप ये ही देखना, आपको कहीं दिख रहा है क्या, इसमें कहीं दिख रहा है क्या ये वाला ऑप्शन, कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ देखो 4 दे रखा है, पहली चीज तो 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये 4 तो हटा दो आप। इसमें 4 आ रहा है, हो सकता है 1 हो लेकिन कभी 4 हो ही नहीं सकता। भाई ये बोल रहा है बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 या 4, तो कभी एक तो हो सकता है लेकिन 4 के होने के कोई चांस है क्या, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। मान लो मैं 1 सही है लेकिन 4 तो कभी नहीं हो सकता। तो 4 अगर आपको दिख रहा है तो ये तो आप आंख बंद करके गलत कर दो। इसमें भी 4 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होगा इसमें, ठीक है ना। अगर इस वाले की बताओ ऑप्शन ही आपका एक ही बचा 100% सही होगा, 1 या 6। अब ये मत बोलना सर आंसर तो ये था लेकिन ऑप्शन में कहीं ये था ही नहीं अपने आप। मैं क्या बता रहा हूँ, एक पासे के अंदर एक चीज समझ लेना, अगर ये दे रखा है तो ये सही है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या होता है,
ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए एक चीज समझिए आप, अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है तो इसको टिक करेंगे, ये नहीं दिखता है तो इसको ढूंढेंगे हम, भाई ज्ञात नहीं कर सकते कहीं लिखा हुआ क्या, वो दिखता है तो उसको टिक करेंगे फर्स्ट इसको, सेकंड नंबर पे इसको। अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप अपने आप आंसर निकालोगे अगर आपने ध्यान से क्लास ली है। अगर ये दोनों नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं आप अपने आप आंसर निकालोगे। फिर वहां पे जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी इतनी देर से, जो हमने माथापच्ची की, वो सारी चीज यहां काम आएगी। अगर ये दिख रहा है तो तुरंत टिक कर दो, चाहे ये भी साथ में हो, ये दोनों एक साथ है तो ये आंसर होगा हमेशा। अगर ये नहीं है तो फिर ये आंसर होगा, अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप अपने आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है ना? कैसे? अगर देखो मैं ऑप्शन आपको एक बार चेंज करता हूं, आई थिंक अगले क्वेश्चन में ऑप्शन अलग ही होंगे, बाकी मैं खुद ही एक बार चेंज कर देता हूं। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ऑप्शन देता हूं आपको दूसरे, ए बी सी और डी। आई थिंक विजिबल होगा ये वाला भी आपको। देखिए अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको 1 6 1 4 6 5 और 6, और मैं ऑप्शन देता हूं आपको 1 2 एंड 6। अब यहाँ बताइए कौन सा आंसर होगा। अब देखिए ये आंसर अभी हमने टिक किया था यहाँ पे, लेकिन इस केस में आएंगे तो ये वाला आंसर नहीं होगा आपका। क्यों? यहाँ पर देखिए मैंने कहा था अगर ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको तो सबसे पहले इसी को टिक करना है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? या तो 1 या 2 या फिर 6। ऐसा समझिए आपके सामने कोई आंसर है, हमें पता है आंसर का एग्जैक्ट कि आंसर आपका 1 या 2 या 6। तो एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने तो बताया आपको कि आंसर आपका 1 या 6 है इस वाले ने, और एक ने बताया कि आपका आंसर ये है। तो यार एग्जैक्ट अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे किसका ज्यादा सही है तो ये होगा। भाई इसके कहने का मतलब तो ये हो गया भाई 2 कभी नहीं हो सकता, 1 या 6 मतलब 2 कभी नहीं हो सकता। तो जबकि ये क्या बोल रहा है भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी और 6 भी, तो ऑफकोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आंसर अपने आप चेंज होगा। और ऑप्शन में एक बार चेंज कर देता हूँ, एक और ऑप्शन आपका चेंज कर देता हूँ मैं। ए बी सी और डी। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं इस तरीके से 1 2 6 एंड इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज्ञात नहीं कर सकते को कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी। याद रखना इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम सी एंड डी, सी एंड डी। अब कौन सा आंसर होगा आपका? एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन और देता हूँ ए बी सी डी। बता रहा हूँ इसमें सारे ऑप्शन चेंज होते हैं। अब एक पासे वाले में आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और अभी तो के लिए स्टार्ट किया हमने। ठीक है, एक ऑप्शन मैं आपको देता हूँ इस तरीके से 1 या 6, 2 या 1 देता हूँ मैं आपको 1 या 2 या 6, 1 देता हूँ आपको ज्ञात नहीं कर सकते। आप एग्जाम में देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यह सी एंड डी। अब आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें बता दिया ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, अभी ऑप्शन और चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल इन 2 को कीजिए आप, इन 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर बताइए। देखिए अब यहाँ से मैं देखता हूँ आंसर तो 1 या 6 भी हो सकता है, 2 या 1 भी हो सकता है, 6 या 2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था अगर ये मिल जाए तो इसको टिक करेंगे, ये नहीं मिले तो क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? अब यहाँ देखिए आंसर तो 1 या 6 भी सही हो सकता है, और 2 या 1 भी हो सकता है, 6 या 2 भी हो सकता है। तो आप किसी एक को तो टिक नहीं कर सकते। जब आपके 3 आंसर सही हो रहे हैं तो किसी एक को तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसका भी वेटेज जितना ही सही होने का, इसका भी इतना ही चांस है, इसके भी इतने चांस है। तो इस केस में आपका क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ ऑप्शन एक ऐसा आ जाए जिसमें और कुछ लिखा हुआ, इन्हीं में से कोई एक, जैसे यहाँ पे वैसे कुछ बनेगा नहीं, फिर भी अगर मान लो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि यहाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, अगर मान लो मैं यहाँ 2 लिख दूं, ऐसा ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि फिर तो सारों में से किसी एक को सही नहीं कर सकते। 2 को सही करेंगे तो हम पूछेंगे ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, इसका कोई जवाब ही नहीं होगा।
एक बार आप प्रैक्टिकली पूरी चीज़ समझोगे तो आपके पास खुद जवाब नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये सही है तो मैं पूछ लूंगा बताइए गलत क्यों है। भाई गलत भी तो आपको पता होना चाहिए, सही तो बता दिया, गलत भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो उस पर रिट लगेगी, क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होगा आपको 100%। तो ऐसा कभी ऑप्शन बनेगा नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए इस वाले को बताइए, अगर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आते तो क्या होगा, 1 या 6, 2 या 1, 1 या 2 या 6, एक कैन नॉट डिटरमाइन। देखो ये कब होता है, जब अपने को आंसर के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब मैं अगर यहाँ इसको टिक कर दूं, वैसे मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों हो तो अपन किसको टिक करेंगे, इसको। जब ये दोनों हो तो किसको टिक करेंगे, इसको। यहाँ पर ये नहीं था, ये वाला होता तो यहाँ पर भी उसी को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दे रखा है तो 100% ये आंसर होगा अपना। यहाँ कैन नॉट डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्यों, ये आंसर गलत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, या तो 1 है या 2 है या 6 है, बात सही है, इसके अलावा कोई आंसर है क्या। ये बोल रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, बात तो सही है, ज्ञात नहीं कर सकते। भाई ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको कहीं ये बोल रहा है कि आंसर 100% सही होगा। ये ऑप्शन आपको कहीं ये नहीं बोल रहा कि आंसर 1 ही होगा या 2 ही होगा या 6 होगा। अरे अपने आप में ये आंसर पॉसिबिलिटी है, ये जो आंसर है वो अपने आप में पॉसिबिलिटी है कि आंसर आपका या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। जबकि ये बोल रहा है ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो ये इसको टिक करने का मतलब आप इसको गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है। आंसर तो ये बता रहा है वही होगा, या तो 1 या 2 या फिर 6। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं बता दूं इसको टिक करना है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन, गलती से इसको नहीं करना। मतलब ये ज्ञात नहीं कर सकते तो उसी केस में होगा जब ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। इस चीज को बार बार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा और ऑप्शन देता हूँ मैं आपके सामने, एक ऑप्शन और देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस तरीके से आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए A, B, C और D, यह मैं ऑप्शन देता हूँ आपको 4, 5, 3 एंड 6। अब यहाँ कौन सा होगा आंसर आपका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखिए 4 का ऊपर 4 तो कभी होगा नहीं, आपको किसके ऊपर पूछा है, 4 का। 4 का 4 कभी नहीं होगा, 4 का ऊपर 3 कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई नहीं पता करना कौन सा पासा है, क्यों, अरे 4 का ऊपर 3 हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ दिखाई दे ही नहीं सकते, तो 4 का ऊपर कभी भी 3 नहीं होगा। 4 का ऊपर कभी 5 हो सकता है क्या, दिखाई नहीं दे, ये भी साथ में दिखाई दे रहा है, ये भी कभी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा अपने सामने, 6, अपने आप आंसर आ गया। अब यहाँ 6 की जगह 5 भी आ सकता है, 6 की जगह आपका यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि यहाँ मैं 2 दे दूँ तो फिर दोनों आपके ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकता, एक ऑप्शन आपका ज्ञात नहीं कर सकते जरूर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं जरूर होगा। तो ऑप्शन तो अभी भी चेंज होंगे। देखो इसमें कितने ऑप्शन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो 5 ऑप्शन और बन सकते हैं, ठीक है ना। बट वो आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आई थिंक आज का टाइम हो गया सर, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितना आई थिंक होप जो आपको समझा है मैंने अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी देखो अच्छे क्वेश्चंस भी लेने जरूरी है। अभी तो देखो सिंगल डाइस वाले हैं, इसी में इतने क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। अभी भी जिसने पहले पढ़ रखा है उसको सच में लगेगा कि यार इसमें नए क्वेश्चंस और बनते हैं। अभी आपने हो सकता है ये पढ़ लिया हो, लेकिन इसी में अभी और क्वेश्चंस आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप जितना पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।